मैं तो इसी पड़वा था, हारली तो ही पड़वा था, जीतली तो ही पड़वा था। मीडिया पड़वा लगौली हम ही जवान हो गए, बुढ़ापा क्यों जाता। गुरु आज पूर्वांचल की बात में बात करेंगे सुधाकर सिंह की और उनके पेड़ की। जी हाँ, अब आप कहिए कि राजनीति का एक वृक्ष चला गया, या कहिए कि उस पेड़ की कहानी जहां से सुधाकर सिंह ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया। घोसी के नेता, विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक, खांटी नेता सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैदानता में उन्होंने आखिरी सांस ली और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर घोसी लाया गया, जहां तमाम लोग उनके इंतजार में खड़े थे। घोसी का वो गांव जहां पर सुधाकर सिंह रहते थे, वहां एक सियासत का अड्डा था। उस अड्डे पर सुधाकर सिंह हमेशा कहते थे कि जितला के बादो ही पेड़वा के नीचे, हरला के बादो ही पेड़वा के नीचे, हम तो यहीं पेड़वा के नीचे मिलब। ये कहना सुधाकर का था, क्योंकि सुधाकर उसी पेड़ के नीचे रोज जनता दरबार लगाते थे। घोसी का उपचुनाव हो रहा था, 2023 की बात है। यूपी तक की टीम वहां पहुंची हुई थी, हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक पहुंचे थे। चुनाव से ठीक पहले सुधाकर सिंह कह रहे थे कि ये जो पेड़ है ना, ये मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत में लगाया था। 42 साल हो गए मेरी राजनीति को और 42 साल हो गए इस पेड़ को। तब से लेके आज तक मैं इसी पेड़ के नीचे हूँ और इसी पेड़ के नीचे सियासत कर रहा हूँ। अगर चुनाव हार भी गया तो यहीं इसी पेड़ के नीचे मिलूंगा, और चुनाव जीत भी गया तो भी इसी पेड़ के नीचे मिलूंगा। सुधाकर सिंह का वीडियो आप देख सकते हैं। आज 45 वर्ष से राजनीति करता हूँ, 43 वर्ष से। मैं राजनीति एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं शुरू किया था। इस मुल्क में जब आपातकाल लगा था तो उस समय में काफ़ी दिन तक इमरजेंसी में जेल रहा। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। जो सत्ता सेनानी का दर्जा है वही उतना ही दर्जा लोकतंत्र सेनानी को है। मैं 42 वर्ष की राजनीति इसी पेड़ के नीचे बिताया है हमने। जहाँ आप देख रहे हैं, ये लोग जब लड़ने आते हैं, लड़के फिर चले जाते हैं, फिर लड़ने आते हैं, और कोई काम इनकी में नहीं। मिलना जुलना तो किसी साइड। और आप जनता के बीच में? मैं तो इसी पड़वा था, हारली तो ही पड़वा था, जीतली तो ही पड़वा था। ये पेड़ नहीं बल्कि सुधाकर सिंह की राजनीति की कहानी है। दरअसल 1996 में पहली बार विधायक बने सुधाकर सिंह जमीनी नेता थे। वो खाटी समाजवादी नेता थे, जमीन की सियासत करते थे। लोग कहने वाले कहते हैं, उनके मित्र कहते हैं कि कई जाति धर्म ये सब वो देखते नहीं थे। पेड़ के नीचे जो उनकी जनता दरबार में आता था, सबका काम वो सुना करते थे। जब उनके निधन के बाद उनके घर हमारी टीम पहुंची तो उनके एक मित्र मिले, वो भी उस पेड़ की कहानी बताते नजर आए। नीम के पेड़ के नीचे 12 महीना बैठते थे, उसके बारे में कुछ कहानी बताओ, उस नीम के पेड़ के बारे में। सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाते थे, 11 बजे दतुन करते थे, दिन भर फोन घुमाते थे। जो जाता था उनके यहाँ कोई न पर्दा था न कोई, जो जाता था मिल लेता था। कोई रोक छेक नहीं था। विधायक जी का कोई जोड़े नहीं था इस जिले में। पूरा जिला खाली हो गया, हम लोगों का तो कुछ रह ही नहीं गया। 2012 में भी वो विधायक बने, बागी भी हुए पार्टी से। 2022 में सपा के खिलाफ चुनाव लड़े और उसके बाद 2023 के उपचुनाव में वापस सपा से चुनाव लड़े। अखिलेश यादव के साथ रहे, हमेशा खड़े रहे। पहले मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, फिर अखिलेश यादव के साथ रहे। कहा जाता है कि उनके बेटे सुजीत जो हैं वो उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बाद भी उस पेड़ का जिक्र हमेशा होता रहता है। सुधाकर सिंह जब चुनाव जीते 2023, जो उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पूरी सरकार को उपचुनाव में हरा दिया। बात ऐसी थी कि आजमगढ़ का उपचुनाव जो है वो आपको पता होगा, आजमगढ़ पूर्वांचल की वो सीट जो मुलायम सिंह यादव जीतते रहे, अखिलेश यादव ने उसे छोड़ा और वहां से चुनाव लड़े धर्मेंद्र यादव, यानी यादव परिवार के एक और सदस्य, अखिलेश यादव के करीबी। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ऐसा दांव चला कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव फेल हो गए, चुनाव हार गए। इस हार के बाद जो साथी अखिलेश यादव के साथ थे उन्होंने साथ छोड़ा। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी में मंत्री थे और अखिलेश के साथ चुनाव से पहले आए थे, वापस बीजेपी में चले गए। ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री थे, अखिलेश के साथ चुनाव में आए थे, वापस बीजेपी के साथ चले गए। और दारा सिंह चौहान जो उसी घोसी की सीट से चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, वो बीजेपी के सिंबल पर आ गए। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, दो डिप्टी सीएम, एक मुख्यमंत्री, तमाम आला जामा वहां पर इकट्ठा हो गया। और तब सुधाकर सिंह ने उसी पेड़ के नीचे से वापस अपनी सियासत शुरू की और उन्होंने 40,000 से ज़्यादा मतों से एक तरीके से कहिए कि उपचुनाव में एक तगड़ी हार दी। और कहा गया कि यहीं से पीडीए की एक अपने आप में शुरुआत हुई, या कह सकते हैं कि 2024 में जो बीजेपी को हार मिली उसकी नींव यहीं से रखी गई। और जीत के बाद भी सुधाकर सिंह ने यही कहा कि हम अभी भी इसी पेड़ के नीचे ही मिलेंगे। अब पेड़ भी बूढ़ा हो चला है, मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ।
वो तो 42 वर्ष से कर रहा हूँ। निबिया खुड़वा लगौली हम ही जवान हो गए, बुढ़ापा की ओर जाते पढ़वे कर रहा। बूढ़े सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, पूर्वांचल भी उन्हें याद कर रहा है। फिलहाल आज पूर्वांचल की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।